हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है ज्योति कारंडेंगले। आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर। आज के दिन हम लोगों ने लगभग 6,000 के नियर प्रॉफिट किया है एंड इंट्राडे में हमें 900 का लॉस भी है। जो आप यहाँ पे देखोगे, सीएट का एक स्कैल्पिंग का मैंने ट्रेड लिया था जिसमें हमें 900 का लॉस हो चुका है। मैं यहाँ पे एक ऑप्शन का ट्रेड लिया था पॉलीकैप में, उसमें भी हमें 1900 मिले। और इस सब बाकी के जो मेरे होल्डिंग के ट्रेड थे, इस सब मिला के हमने इस सब ट्रेड में 4300 के नियर प्रॉफिट किया। तो उसमें से माइनस होके भी, मतलब 900 लॉस होके भी ऑलमोस्ट हम आज के दिन ओवरऑल प्रॉफिट में। आप यहाँ पे स्क्रीन के ऊपर चेकआउट कर सकते हैं सब हमने कब लिया था, कितने दिन में सेल कर दिया। तो सबसे पहले सीएट में मेरा स्टॉप लॉस हिट होने का मेन रीजन क्या देख लेते हैं। तो सीएट में सबसे पहले मेन रीजन क्या है ट्रेड में स्टॉप लॉस हिट होने का। थोड़ी सी मैं चीजें यहाँ पे मेरी ट्रैप हो गई। यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, सीएट स्कैल्पिंग पर्पज से शॉर्ट कर दिया था एंड इवन मुझे एक्चुअली टारगेट भी आ गया। मतलब ऐसा नहीं कि मुझे लॉस आया, मुझे टारगेट भी आ गया। बट जैसे कि यहाँ पे एक डबल टॉप फॉर्मेशन क्रिएट हो गया, ऐसा मैंने अज्यूम कर लिया। और यहाँ पे कोई परफेक्ट मेरे पास बेरिश कैंडल भी नहीं थी, तभी भी मैंने अज्यूम कर लिया क्योंकि मैंने यहाँ पे इस कैंडल को सेल किया था 28 को मैंने सेल किया था एंड सिंपल मेरा 22 या 21 रुपीज का टारगेट था। आप देखोगे ट्रेड वहां तक आया भी था, बट हुआ क्या, वहां पे मेरे क्वांटिटी एग्जीक्यूट ही नहीं हुए जल्दी। मतलब एग्जीक्यूट ना होने की वजह से मार्केट या स्टॉक सडन अप चला गया। अब जाने की वजह से फिर यहाँ पे जो मैंने 35 को स्टॉप लॉस मेंटेन करके रखा था, इवन वो स्टॉप लॉस भी हिट नहीं हुआ। तो फाइनली मुझे खुद से 37 में मार्केट प्राइस में खुद से क्वांटिटी निकालनी पड़े। तो यहाँ पे जीरोधा की भी मैं मिस्टेक बोलूंगी क्योंकि यहाँ पे हुआ क्या था, मेरा स्टॉप लॉस मैंने 35 को लगा के रखा था। 35 से 37 में मेरा यहाँ पे स्टॉप लॉस एग्जीक्यूट हुआ है। 2 पॉइंट उनके वजह से मेरे एक्स्ट्रा लॉस में चले गए। नहीं तो मुझे ओवरऑल यहाँ पे जस्ट 500 का लॉस होना चाहिए था, जहाँ पे मुझे 900 का एक्स्ट्रा लॉस हो गया। मतलब उनकी मिस्टेक की वजह से हमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा लॉस लेना पड़ा। उनके ही मिस्टेक की वजह से मैं बोलूंगी, क्योंकि खुद मैंने देखा था स्टॉक 22 मैंने टारगेट सेट किया था आधे क्वांटिटी के लिए और आधे के लिए 21, और दोनों में भी प्राइस आई थी, वहां पे प्राइस भी शो करी थी। बट मेरा ट्रेड वहां पे एग्जीक्यूट ही नहीं हुआ। मतलब एक मिस्टेक, हमारा प्रॉफिट भी उनके वजह से चला गया, इवन हमारा लॉस भी उनके वजह से, ऐसा हम बोल सकते हैं। बट अभी उसके लिए तो कोई हमारे पास चीज नहीं, हम कुछ नहीं कर सकते, तो लॉस एक्सेप्ट ही करना पड़ेगा। एक मेरी पहली मिस्टेक हो गई कि मुझे ये ट्रेड जीरोधा के ऊपर नहीं करना चाहिए था। आप यहाँ पे देखोगे ऑर्डर बुक में जो मैंने टाइम फ्रेम मेंशन, जिस टाइम में मैंने ट्रेड लिया था ना, उस टाइम में आप देखोगे प्राइस आई थी या नहीं। आप क्रॉस चेक करो, आपको खुद देखने के लिए मिलेगा 21 एंड 22 को प्राइस आई भी थी, बट हमारी ऑर्डर वहां पे एग्जीक्यूट नहीं हुई। दूसरा पार्ट, फिर से मैंने बाइंग साइड सोचा नहीं क्योंकि फिर ये ब्रेक करके अब चला गया। तो मैं कस्टमर केयर को कॉल करके उनको वही बार बार एक्सप्लेन करी थी आपने ऐसा कैसे किया। तो उसी चक्कर में फिर ये बाइंग साइड की रैली एक स्कैल्पिंग की मिस हो गई, क्योंकि उनके साथ ऑलमोस्ट मैंने 1 से 1.5 घंटे तक फाइट किए, बट एंड में रिजल्ट कुछ भी नहीं मिला। तो यहाँ पे जितने ट्रेड किए थे, बाद में फिर मैंने पोजीशन वाले ट्रेड आज के दिन निकाल दिए क्योंकि मार्केट थोड़ा सा ओवर ब्रॉट है। तो रेगुलर वाला जो प्रॉफिट बुकिंग होता है वो, जैसे कि यहाँ पे मुझे बैंक ऑफ बड़ौदा में 900 का प्रॉफिट मिला है। ग्रीन पावर में हम लोगों को ऑलमोस्ट 1400 का प्रॉफिट मिला। आईपीएल में हमें 400 के नियर प्रॉफिट मिला। टाटा पावर में हमें 2700 के नियर प्रॉफिट मिला। एंड सीएट जो हमारा इंट्राडे के पर्पज से लिया था, जिसमें हमें लॉस हो गया। इसके अलावा मैंने अपस्टॉक के ऊपर एक ट्रेड किया था। अभी मेरे पास ऑलरेडी 30 to 40,000 का, मतलब ऑलमोस्ट 41,000 का प्रॉफिट बुक करना रिमेनिंग है, क्योंकि अदानी के कुछ स्टॉक लिए थे मैंने, एज इट इज पड़े हुए, मैंने बुक नहीं किए। इंटेलिजेंट, ऐसे अलग अलग स्टॉक लेके रखे जिसमें अभी तक मैंने खुद कोई प्रॉफिट बुक नहीं किया, एज इट इज होल्ड है। भले मार्केट ओवर ब्रॉट है तो थोड़ी सी और रैली देगा, इतना मुझे तो एक्सपेक्ट है। नहीं देता तो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस मैंने लगा के रखे। तो आज के दिन मैंने अदानी सोल्यूशन, मतलब 2-3 दिन पहले अदानी सोल्यूशन का एक स्टॉक लिया था, उसमें भी आज के डेट में मुझे 10,000 के नियर प्रॉफिट है, बट मैंने बुक नहीं किया। तो वो एक अनरियलाइज प्रॉफिट है। जो भी होगा लॉस या प्रॉफिट हम बाद में डिस्कस करेंगे, उसका अलग से वीडियो लेके आएंगे। तो आज के दिन एक स्कैल्पिंग छोटा सा ट्रेड था, उसमें हम लोग ट्रैप हो गए। अभी 2 दिन से मैं वीडियो नहीं बना रही थी क्योंकि 2 दिन से मुझे 2000-3000 के नियर ही प्रॉफिट हो रहा था, क्योंकि कल अभी आपको पता होगा मैंने एचडीएफसी में ट्रेड किया था, उसमें हमें 600 का प्रॉफिट हुआ था। वहां पे भी मैंने एचडीएफसी में 2 या 3 मिनट के लिए स्कैल्पिंग किया था। एंड आज के दिन भी मैंने पॉलीकैप में एक बीटीएससी ट्रेड लिया था। पॉलीकैप में बीटीएससी ट्रेड लेने के बाद वहां पे भी आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं 1900 का प्रॉफिट हुआ है। अभी इसका मैंने बहुत ट्राई किया, वेरीफाई पीएनएल नहीं निकल रहा है, क्योंकि वो बोल रहा है एफएनओ वाला होगा तो ही वेरीफाई पीएनएल निकलेगा।
इंट्राडे इक्विटी का नहीं निकलता है, इसलिए ये पीएनएल में अपलोड नहीं कर पा रही हूँ। तो होता है अपलोड तो आप देख लेना ट्विटर के ऊपर, क्योंकि ये बाकी होल्डिंग है शायद, इसकी वजह से मैं वहां पे आपको स्क्रीनशॉट भी दिखाती हूँ। उनका एक मैसेज आ रहा है, वो बोल रहे हैं ऐसा ऐसा होते हैं, तो आप वेरीफाई पीएनएल ने अपलोड कर सकते हो। आज के दिन ऑलमोस्ट ये सब ट्रेड मैंने करके लगभग, अभी ये ट्रेड के लिए पूरी अमाउंट आप फंड में जाके देखोगे ना, तो यहाँ पे फंड में देखो ऑलमोस्ट हमने 28,000 रुपीज कैपिटल लगाया था। टोटल अमाउंट की मैं बात करी तो टोटल अमाउंट के ऊपर 28,000, इसका 20% आना अभी बाकी है, तो 80% अमाउंट हमारे पास आ गई। तो ऑलमोस्ट 60,000 के ऊपर हमने 6,000 अर्न कर लिया, मतलब वही हमारे पास 10% के नियर कुछ प्रॉफिट आ गया। तो 8 से 15 दिन ही, इसमें से कुछ स्टॉक 10-12 दिन होल्ड थे, कुछ 2-3 दिन ही होल्ड थे, जैसे कि आईपीएल 3-4 ही दिन हो गया था लेके, टाटा पावर लास्ट वीक से होल्ड था, ग्रीन पावर भी लास्ट वीक से ही होल्ड था, बैंक ऑफ बड़ौदा 15 दिन से होल्ड था। तो ये टोटल मिला के हम लोगों ने वहां पे 6,000 कर लिया, यहाँ पे 900। तो ओवरऑल मुझे क्या बताना, इतने ट्रेड करने के बावजूद भी हम लोग क्या है प्रॉफिट में। तो ये आज के दिन का मेरा प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट था। लॉजिक यहाँ पे ट्रेड करने का वही सिंपल था, छोटा सा पॉइंट मिलेगा, 5-10 पॉइंट का ट्रेड होगा, वही लॉजिक था, क्योंकि स्टॉक मैंने बहुत लेट देखा। एंड एक मैंने इंट्राडे की स्ट्रेटजी अभी मैं अपलोड करने वाली हूँ, उस स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग यहाँ पे मुझे स्टॉक मिल रहा था बाइंग के लिए, बट यहाँ से इस पॉइंट तक मार्केट दिख रही नहीं थी। थोड़े से मेरे ना मेडिकल इशू चल रहे, तो थोड़े से मैं हॉस्पिटल चली गई थी मेडिकल चेकअप करने के लिए, क्योंकि एक ट्रेडर बनने के बाद है ना मेडिकल इशू बहुत आते, इतना तो मुझे समझ में आ गया, इसलिए हेल्थ मेंटेन करना बहुत ज्यादा मैटर करता है। तो उसी चक्कर में मेरा एससीसी सीमेंट का भी स्टॉक छूट गया, बहुत सारे स्टॉक छूट गए। तो कुछ नहीं, कभी भी मैं स्टेबल थी, क्योंकि मुझे डॉक्टर ने वही बोला टेंशन नहीं लेना, स्टेबल रहना है। वैसे भी मैं ट्रेडिंग में कोई टेंशन तो नहीं लेती, क्योंकि ट्रेडिंग जब मैं करती हूँ मैं ज्यादा ही खुश रहती हूँ। तो एक इसका भी मैंने वीडियो बना के रखा है, जल्दी एक वीडियो आपके हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर आ जाएगा, इसका इन डिटेल वीडियो भी आपको मेरे स्टॉक मार्ट प्रो एप्लीकेशन के ऊपर मिलेगा। तो होप्स आपको मेरा जो ट्रेड करने का तरीका है ना पसंद आया होगा। एंड यहाँ पे जैसे कि जीरोधा बार बार अभी बहुत ज्यादा मिस्टेक की वजह से हमारे ट्रेड ये हो रहे, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि सबके पास अलग अलग 3-4 डीमैट अकाउंट होने चाहिए, मेरे पास खुद के पास है। इसके अलावा भी आपको ओपन करना है तो मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एंजल, अपस्टॉक एंड धन के अकाउंट के लिंक मिल जाएंगे, लगे यूजफुल तो ओपन कर लीजिए। क्योंकि अभी फिलहाल सबसे ज्यादा मिस्टेक करने में जीरोधा एक्सपर्ट बन चुके हैं, ऐसे में बोलोगे, क्योंकि हमेशा टेक्निकल कोई ना कोई उनकी इश्यू आती है। अभी मैंने कल का प्रॉफिट इसके अंदर काउंट नहीं किया, कल और आज का प्रॉफिट मैं काउंट करूंगी, तो 2 दिन के अंदर हमने 8,000 रुपीज अर्निंग कर ली।